पूरा जान लगाना है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिए, पूरा जान लगाना है। थोड़ा बहुत से कोई इंसान डॉक्टर नहीं बनता है। जो पूरा शिद्दत से चाहता है अंदर से, उसके दिल से कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, और वो मतलब पेशेंस के साथ में मेहनत करता है, हर दिन मेहनत करता है। वो लेक्चर्स करता है, थोड़ा सा आराम करता है, फिर रिवीजन करता है, फिर टेस्ट के प्रिपरेशन करता है, फिर एनालिसिस करता है। एक लंबा सा प्रोसेस है ये, है ना। ये नहीं कि बस 2-4 दिन पढ़ लिए हो गया, ये पूरा साल आपको पढ़ना है। और टेस्ट जो भी है वही आपका टारगेट है। जो टेस्ट में आने वाला है वही आपका टारगेट। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितना भी टेस्ट में आने वाला है वो फोकस से आप प्रिपरेशन करिए, है ना। वो आपका छोटा सा टारगेट हो गया। इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, जो भी चैप्टर कंप्लीट उसका टेस्ट, समझ गया ना। उससे बच्चे को भी भारी नहीं पड़ता है। और ऐसा अगर करेंगे बाद में टेस्ट लेंगे पूरा 15 चैप्टर का, तो नहीं दे पाओगे, प्रिपेयर नहीं कर पाओगे आप। लेकिन एक एक चैप्टर का अगर टेस्ट है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, आराम से कर सकते हैं, है ना। वो आपको कॉन्फिडेंस गेन करता है ना। तो कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज से। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। उसकी एक एक लाइन, उसका एक एक एग्जाम्पल, उसका कॉमा सब इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। आपको उसको समझना है, कॉन्सेप्ट को, और याद कर लेना, खत्म। समझ गया ना। उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाएगा, है ना। तो रिवीजन इज द की। नीट एग्जाम में रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस। तुरंत नहीं आता है कोई भी चीज। हर एक टेस्ट में एक ही टारगेट, मुझे थोड़ा सा नंबर इंप्रूव करना, थोड़ा सा, 1 नंबर इंप्रूव हुआ चलेगा, 2 हुआ चलेगा, होना चाहिए। ऐसे कम से कम 100 टेस्ट दोगे, हो जाएगा। समझ गया ना। तो आप मेहनत पूरी तरीके से आपको करना है, पूरा जान लगाना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, ये लिख लो, हेडिंग डालिए, लिखो कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है, लिखिए इसको, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। टू प्रोजेक्टाइल, इसको बना लो। ये यहां पर ए है हमारा, और यहां पर बी। ए वाला यहां है, u1 इसकी वेलोसिटी, ये θ1, θ1। दूसरा वाला है इधर u2, u2 है, ये θ2 है। ठीक है, तो हमें मालूम कि अगर ये u1 है और ये θ1 है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा बताओ, u1 cos θ1, कोई दिक्कत। इसका एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ये है। अगर ये u1 है, ये u1 cos θ1 है, तो ये हो जाएगा u1 sin θ1। इसमें कोई दिक्कत। सेम उसी पैटर्न में ये हो जाएगा u2 cos θ2, ये हो जाएगा u2 sin θ2। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखो फटाफट। इसके बाद लिखिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। लिखिए u2 cos, देखो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि b विथ रिस्पेक्ट टू a है, cos θ2 ये वाला। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है तो आई कैप प्लस, ठीक है, u2 sin θ2 ये j कैप, ये वाला। पहले ये लिखें फिर ये लिखें। अब यही चीज इसमें करेंगे, ये
बी वाला हो गया, माइनस अब ए वाला करिए, u1 cos थीटा 1, ये वाला समझ गए, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे पूरा, ये क्या है आई कैप प्लस u1 साइन थीटा 1 जे कैप। पहले इसको लिख दिए पूरा इसका, फिर इसका लिख दिए, इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, रिलेटिव किए हमने और कुछ नहीं। फिर उसके बाद इसी चीज को देखो लिख सकते हैं हम लोग, कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए कंडीशन, कोलिजन के लिए कंडीशन लिखेंगे u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 इक्वल 0। इसको इधर लेके आएंगे तो u2 साइन थीटा 2 होना चाहिए u1 साइन थीटा 1 के बराबर। ये किसका है, ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा, टक्कर नहीं होगा। लिखिए, इसको डब्बे में बना लो, ये वाले, यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है सर, देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए कोलिजन के लिए, नहीं तो नहीं होगा। इसको लिख लो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ये काम की चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये नहीं भूलना है, ठीक है। मतलब ये वाला वर्टिकल जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो सेम होना चाहिए, सेम होगा तो ही कोलिजन होगा, सेम नहीं होगा कोलिजन नहीं होगा, मतलब उसके बराबर होना चाहिए। u2 साइन थीटा 2 इक्वल u1 साइन थीटा 1, ये बराबर होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा कोलिजन, उसके बराबर होना चाहिए। लिख लो इसको, होगा, बोलो, लिख लिए, लिखो जल्दी। लिख लिए, बोलो, उसामा हो गया, सुबह जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें काम की चीज बस यही है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा। ये क्या है, ये कंडीशन है किसका, कोलिजन का, कोलिजन का कंडीशन है इसका। अब इसके बाद देखो, इसके बाद में ये क्वेश्चन है, इसको लिखिए, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है 40√2, ये है 45 डिग्री, और ये है u
और ये है 37 डिग्री। सवाल है फाइंड u so that both collide in air इसको करिए। अनदर क्वेश्चन, ये है 100 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, और ये है हमारा v, ये 90 डिग्री और ये 37। फाइंड v so that both collide in air ये क्वेश्चन जल्दी फटाक से करो 1 मिनट के अंदर। कितना आया, सॉल्व किए। कोलिजन के लिए देखो, कोलाइड मतलब कोलिजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, देखो ये अगर 40√2 है, ये कितना है 40√2 दिया गया है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 40√2 cos 45, यही होगा। अच्छा, इसका वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ये वाला, इसका मतलब ये हो जाएगा 40√2 sin 45। कोई दिक्कत? ये इसका वर्टिकल वेलोसिटी अगर देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा u sin 37। अच्छा, ये नीचे हो जाएगा u cos 37, नहीं। अच्छा, कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ये और ये बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, देखो कंडीशन फॉर कोलिजन, क्या था u2 sin θ2
किसके बराबर था? u1 साइन थीटा 1 के बराबर था। मतलब ये इसके बराबर तुम लिख दो बस, सिंपली, और कुछ नहीं। अब देखो ये कितना है, 40√2 साइन 45 इक्वल ये कितना, u साइन 37। 40√2 साइन 45 1/√2 इक्वल u साइन 37 कितना, 3/5। ये कट गया, यहां कितना बचा, 40 इक्वल ये कितना हो गया, देखो u इंटू 3/5। समझ गए? इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5/3 इक्वल u। सही है? बोलो, साइन 37 सही है? बोलो, अब काटो, कितना आ रहा है, 66.6 आ रहा है। देखो ध्यान से कितना आ रहा है, सॉल्व करो। सेम वही वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर अपने को करना है बस, और कुछ नहीं। दो 200/3 आ रहा है, कितने लोग का? हाँ सही है, 200/3। ठीक है, हो गया। ये u है, इसको अच्छे से लिख देना, वो 4 नहीं है, ये u है, u। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आ गया u इक्वल 200/3। ये हो गया। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है, तो इसी तरीके से इसको भी करिए। ये हमारा हो जाएगा 100 साइन 37 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको क्या लिखेंगे, बोलो, थीटा इसका कितना है, 90 है ना, तो क्या लिखेंगे, इसको सीधा उसी के बराबर कर दो। तो 100 साइन 37 ना इक्वल v। ठीक है, 100 साइन 37 कितना, 3/5 इक्वल v। नहीं, बोलो, अब कितना आ जाएगा, 60 आ रहा है, इसको काट दो, तो v कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब देखो, लिख लो जल्दी फटाफट। मतलब अगर v इतना रहेगा तो क्या होगा, कोलिशन होगा। अगर ये v कितना है, 60 रहेगा तो कोलिशन होगा। तो बस समझ में आया? नहीं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इसको लिख लो जल्दी जल्दी, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूं। शिफा समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो भी कंपोनेंट दिया है इसको इसके बराबर कर देना है। ये कहां से आया, ये कंडीशन से आया। कौन से कंडीशन से आया, कोलिजन की कंडीशन से आया। सिंपल सी चीज, ये इसके बराबर कर दो, सॉल्व कर दो, सिंपल। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए क्वेश्चन, in which of the following case collision is possible? First अलग कलर से करते हैं। अगर मान लो
ये दिया है 40, ये दिया है 20, ठीक है। ये दिया है 10 और ये है 30। बस बताना है कोलिजन होगा या नहीं होगा, बस उतना ही बताना है। ये है 40, ये है 20। ये है 30 और ये है 20। बस बताना है कोलिजन होगा कि नहीं होगा, और कुछ नहीं। अनदर क्वेश्चन। टेन मीटर पर सेकेंड, ये है 40, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, 40, ये 40। कोलिजन मतलब आके लड़ जाएगा, समझ गया ना, कोलाइड कर जाएगा। उसका कंडीशन आप देख लो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो कोलिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना 3 हो गया ना। होगा पहले वाला, उसामा करो, दिमाग लगाओ। सोनाली सोचो कैसे करेंगे इसको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोलिजन इज पॉसिबल। कोलिजन किसमें होगा ये आपको बताना है। कोलिजन देखो, पहले वाले में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? देखो ये और ये बराबर है, तो उसके बराबर ही नहीं, समझ गया ना। और अगर देखेंगे ध्यान से देखो, अगर ये देखो 40 से जा रहा है तो हर एक में कितना कम हो रहा है? 10। मतलब जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? जाने में, और आने में कितना? और इसको समझ गया ना, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा, तो कोलाइड कब करेगा? यस और नो। और इसको देखो, ये तो 20 से जा रहा है और ये 10 से आ रहा है, इसमें कोलिजन नहीं होगा, नो। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, ये कितना 40 30, ठीक है ना, तो इसमें भी क्या होगा? कोलिजन नहीं होगा। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या कहानी, ये तो बराबर है दोनों, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन इधर देखो ध्यान से, ये तो ऐसा है कि इधर देखो बहुत इधर जा रहा है, तो ये कोलाइड ही नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साइड इसका देखो, अगर ये उल्टा होता तो कोलिजन हो जाता। क्यों नहीं होगा? मान लो तुमने यहां से पत्थर फेंका, इतने से 10 से ही दौड़ रहा है, और ये चोर है, ये 20 से दौड़ रहा है, तुम उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर ये 10 से होता, तुम 20 से होते, पकड़ लेते उसको, कोलिजन हो जाता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत तेज दौड़ रहा है, 20 से, तुम 10 ही से दौड़ रहे हैं, तुम नहीं पकड़ पाओगे इसको। समझ गया ना। और बीच में गैप भी तो है, कुछ x दूरी पे है वो चोर, तो कैसे? चोर को पहले से पता था, इसके लिए पहले से निकल गया। चलो जल्दी लिख लो इसको। तीनों केस में कोलिजन पॉसिबल नहीं है। लिखो जल्दी फटाफट।
हो गया, बोलिए, तुबा लिख लिए, हो गया। अब देखो इसके बाद, देखो क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन फोर्थ वाला है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये है हमारा 10, ये है हमारा 40, और ये 40, और ये है 20, और ये जो है पूरा x, यहां से यहां तक x। अब बताओ, इफ x इक्वल 240, x कितना है 240, तो बताओ कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? कोलाइड करेगा या नहीं करेगा? इसके बीच की जो दूरी है, मान लो ये a था और ये b था, समझ गया ना? बीच की दूरी कितनी? 240। अगर ये 40 से जा रहा है, कितना टाइम में नीचे आ जाएगा? 8। तो यहां से मान लो निकला यहां से, तो इसको यहां से आने में जो टाइम लगेगा, t इक्वल कितना लगेगा? 8 लगेगा। अच्छा, इसको भी 8 लगेगा, बोलो। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन ये वाला देखो आप, ये 10 है और ये 20 है, इसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कितनी है? इसका मान लो ये a वाला था और ये b वाला था, ठीक है। तो a वाला अगर 10 से चल रहा है तो 8 में कितना चल जाएगा? 80। कितना चल जाएगा? ये वाला a वाला 10 से जा रहा ना ये, तो 8 में कितना चल जाएगा? 80। तो यहां से उड़ के मान लो ये आ गया, यहां पर 80 तक पहुंच गया, ऐसे आया ये, ठीक है। अगर ये 20 वाला चल रहा है, बी वाला 20 से चल रहा है, तो 8 में कितना चलेगा? 160। तो 160 देखो, ये चलेगा 160। ये कौन सा वाला? ये बी वाला है। ए वाला कितना चला? 80। ए वाला चला, कितना हो गया? 240। ऐसा नो, इसका मतलब ये यहां से उड़ेगा, ऐसे आएगा, और ये यहां के टकरा जाएगा, यहां पर कोलाइड हो जाएगा ग्राउंड पे, कोलिजन हो जाएगा, बोलो नहीं होगा? हो जाएगा ग्राउंड पे। क्यों? वो उधर से उड़ के आया, ये इधर से उड़ के आया, 240 पे टकरा गया, तो कोलिजन हो गया, समझ गया ना? ये यहां से आया, बस हो गया, यहां पर दोनों कोलाइड करेंगे, लिख लो, बोथ will collide on the ground। तो बस समझ में आया? टाइम कैसे निकाल लिए? ऐसे निकाल लिए, ये 40 से जा रहा है, मतलब 4 जाने में 4 आने में, तो 8 में आ जाएगा जमीन पे, 4 जाने में 4 आने में, तो इसका भी सेम ही है। ये जा रहा है 10 से, तो 8 में चलेगा 80, तो ये 80 हो गया। ये कितना चलेगा? 160 चलेगा, क्यों? क्योंकि ये 20 से जा रहा है, बस हो गया। नहीं, अब इसके बाद इसको लिख लो जल्दी जल्दी, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए, दिस क्वेश्चन,
ये है 20 और ये है 10, ये 40, ये भी 40, 40 हो गया। अब इसके बाद ये x, यहां से लेके यहां तक ये x। पहला, इफ x इक्वल 500, पहली चीज बताओ कोलिजन होगा या नहीं होगा। फाइंड range of x for collision, C, अगर t if x इक्वल 240 तो बताओ क्या होगा। इसको बनाओ, सॉल्व करो। समझ गया ना, लिखो इसको अच्छे से। क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? नहीं, सेम वैसा ही दिख रहा है क्वेश्चन, सब कुछ वैसा ही है। तो अच्छा, अब देखो यहां पर x कितना है, 500 है, मतलब दूरी क्या है, 500 की दूरी है। तो ये देखो ये कितना चल पाएगा, t इक्वल 8 ही होगा। t इक्वल क्या आएगा, 8। t इक्वल कितना आएगा बताओ, 8 ही आएगा ना, कि कुछ दूसरा आएगा? नहीं, दूसरा नहीं आएगा, 8 ही आएगा। 4 जाने में 4 आने में, तो 8। ठीक है, ये 10 से चल रहा है, तो 8 में कितना चलेगा, 80, और ये चलेगा कितना, 20 से चल रहा है ना, तो 160। ये उड़ के यहां तक आ सकता है, ये उड़ के यहां तक आ सकता है, कोलाइड नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि दूरी कितनी है, ये x की वैल्यू 500 है, पॉसिबल नहीं है। समझ गया ना, तो पहले वाले में लिख दो नो कोलिजन, नो कोलिजन, ये हो गया। दूसरा, फाइंड रेंज ऑफ x फॉर कोलिजन, रेंज ढूंढो जिसपे क्या हो जाए, कोलिजन हो जाए। कितने पे होगा, हाँ निकालो। 240 पे हो जाएगा, या उससे ज्यादा हो। देखो x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 240, या तो 200 के 40 के बराबर हो, उससे ज्यादा रहेगा तो ऊपर आके लड़ जाएगा हवा में। समझ गया ना, नहीं, हवा में आके लड़ जाएगा वो। नहीं है, क्योंकि ये पहले ही गिर जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी कम है ना। समझ गया ना, तो इधर ही आके गिरेगा ये पॉसिबिलिटी इसके लिए नहीं है। क्यों, दूरी ज्यादा है ना। जैसे तुम वहां से बॉल को फेंको, मैं यहां से फेंकूं, और दूरी बहुत ज्यादा है, मैं इतने से फेंक रहा हूं, तुम उतने से फेंक रहे, तो बीच में गैप ज्यादा है, तो बॉल टकराएगा ही नहीं। समझ गया ना, क्योंकि मैं बहुत धीरे से, तुम मान लो फेंक रहे बॉल को, मैं यहां से फेंका, इतना ही फेंका, तुम उतना ही फेंके, तो बीच में बच गया ना, तो कैसे टकराएगा। मैंने एकदम तेजी से फेंका, तुमने भी तेजी से फेंका, समझ गया ना, इतना दूर तुम उधर से फेंके, तो ऊपर टकरा जाएगा ना हवा में। वैसे इधर भी है सेम। सोनाली समझ गए, इस हिसाब से कहानी लिख लो फटाफट। अगर x 240 होता क्या होता, टकरा जाता, खत्म। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब या तो x जो है 240 हो, टकरा जाएगा, या 240 से क्या हो, x बोलो ज्यादा रहना चाहिए। समझ गया ना, मतलब ये जो वैल्यू रहेगा ना, जो आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए, तो भी हो जाएगा, टकरा कर वेलोसिटी अगर उसकी ज्यादा रहे। लिख लो इसको।
अच्छा ये वाला डायग्राम भी बना लो, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये वाला इसके बगल में बना लो जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बगल में ही बना लो। उल्टा बन गया इधर, तो इसको उल्टा कर लो। अब सही है, ठीक है। अब देखो इधर, ये हमारा, इसको चेंज कर लेते, ये हमारा कितना है 10 से, और ये 40 था, तो ये कितना उड़ के चला जाएगा, ऐसे उड़ के 80 चला जाएगा। ये पूरा 80 तक आ गया, ये पूरा 80 तक आ गया, ये 10 से जा रहा था। ये हमारा था कितना 20, ये t इक्वल कितने पे चल रहा है कहानी 8 पे, ये बहुत उड़ के आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा 160 तक, ये पूरा 160 है, और ये पूरा जो चल के आया 80 है। ये 80 है यहां से लेके यहां तक, लेकिन टोटल देखेंगे यहां से यहां तक ये 500 है। अब देखो इसको बना लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये सब किस पे आ रहा है, t इक्वल 8 पे आ रहा है, t इक्वल 8, t इक्वल 8 बना लो इसको। हो गया, बोलो। इसके बाद अगला देखो, अगर मान लो ये दिया, नेक्स्ट अगला, ये है मान लो 10 और ये है 40, ये है 20 और ये है 40, और ये x, ये x, ठीक है। कह रहा है इफ x इक्वल 90, x इक्वल 90, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ, एक फॉर्मूला आता है, ये लिख लो, x रिलेटिव इक्वल v रिलेटिव इनटू t, ये x का है। अब बताओ इसको क्या करेंगे, t निकालो पहले, t कितना आएगा, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देखो x रिलेटिव, यहां पर x कितना दिया 90, v रिलेटिव कैसे लिखेंगे, देखो एक चीज सिंपल सा है, अगर सेम डायरेक्शन में है क्या है तो जोड़ना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना है
माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो ये 10 और ये 20, समझ गए ना, सेम डायरेक्शन, इसके प्लेस पे लिख दो 30 इंटू टी, तो 90/30 इक्वल क्या, टी। तो टी इक्वल कितना, 30 सेकेंड। अगर x 150 है तब करो, इफ x इक्वल 150, अब करो सेम, तो कितना आएगा t, कितना आ रहा है देखो, तो यहां पर x रिलेटिव इक्वल v रिलेटिव x का और t, ये आ गया 150 और ये कितना है 30 इंटू टी, 150/30 इक्वल टी, टी इक्वल कितना 5। अगर यही चीज तुमको y में निकालना है, y में मतलब यहां से तुमको y में निकालना है, ये वाली चीज ऐसे आ रही है, y जो आएगा वो निकालना है अगर, तो कैसे निकालोगे, y क्या लिखेंगे हम लोग, ut माइनस हाफ ए डी स्क्वायर, वो वाला करो, इसी के लिए ये वाला जो दिया उसके लिए सेम चीज करिए। बताओ क्या आएगा, y इक्वल क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, u कितना लिखेंगे 40, u कितना लिखेंगे 40, t कितना लिखेंगे 5, t कितना लिखेंगे 5, ये वाला 5 प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है हाफ a -10, t कितना 5 का स्क्वायर, तो 200 ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 25, 125 ना, कितना आएगा फिर करो, ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, इधर होगा 5 इंटू 25, ठीक है, 200 माइनस 125 कितना आ गया 75 आया, नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। लिख लिए क्वेश्चन, बोलो अब इसके बाद अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है,
ठीक है, इसको लिख लो। ये है 40 मीटर, 40 मीटर। ये है 70 मीटर, 70 मीटर। ये है 50 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। ये थीटा है 53 डिग्री, 53 डिग्री। और ये जो है ये यू है। क्या निकालना है? इफ दे collide at mid air, find when they will collide, find when they will collide। करो, सोचो कैसे करेंगे इसको। कितना आ रहा है? करो। क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है। देखो पहले इसको सब अच्छे से बना लो। क्या करो, इसको अच्छे से बना लो। देखो ये 30 है, ये कितना मीटर? 30, और ये 70 मीटर है। तो इसको, इसका मतलब देखो ध्यान से, 70 माइनस 30 मतलब ये कितना है? 40। यहां से लेके यहां तक, नहीं बोलो। अब इसके बाद देखो, ये अगर 50 है तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट देखो, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे बोलो? ये 50 cos 53 डिग्री, इसको लिखेंगे 50 sin 53 डिग्री। अच्छा, cos 53 कितना? 3/5 काट दो, ये वाला कितना आ गया? 30 आ गया। अच्छा 53 कितना? साइन 53 4/5 काट दो, तो ये कितना आ गया? 40। तो ये देखो ये 40 आ गया सॉल्व करने के बाद। ये 40 है और ये कितना है? 30 है। अच्छा ये अगर 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर ही रहेगा, ये पूरा सेम ही है ना, है ना? 40 मीटर जितना ये उतना ये भी सेम ही है, बराबर है। अब तुमको क्या करना है, देखो यहां पर तुम लगाओ, क्या लगाओगे? रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? मतलब देखो यहां पर एक चीज और देखो, ये 40 इसका भी है, ये भी 40 से ही जा रहा है। कितने से जा रहा है ना? लेकिन ये वाला चीज देखो तुम, ये भी 40, ये भी 40 से ही जा रहा है ना? और ये देखो ये u है, ये कितना है?
u है और ये वाला कितना है 30, कितना है? अगर ये 40 से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 40, और उसको जाना कितना, डिस्टेंस कितना है 40, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा? 1 में। t इक्वल कितना 1, इसको इधर लिखता हूं, t इक्वल 1 में पहुंच जाएगा। समझ गया ना? अब क्या करेंगे, u रिलेटिव लगाओ, u प्लस 30, क्यों 30 कर दिए? देखो ये 30 है और ये u है, सेम डायरेक्शन में क्या करते, ऐड करते, सेम डायरेक्शन में क्या करते, ऐड कर दिए। अच्छा ऐड कर दो, टाइम कितना, इतना। ऑपोजिट में किधर? अरे ये u है ना और ये इधर ही है, डायरेक्शन सेम है ना? नहीं, ऑपोजिट मतलब क्या, वो उधर जाता था। u रिलेटिव को क्या करते, सेम डायरेक्शन में जोड़ते हैं, तो u प्लस 30 कर दिए, टाइम कितना आया 1 आया। ये किसके बराबर है, u रिलेटिव, और दूरी कितना है दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में दूरी कितना है, बस हो गया, लिख दो, हो गया खत्म। लिखो जल्दी फटाफट, 40, तो लिख दो 40। समझ गए? यहां पर कुछ नहीं कर रहे, v रिलेटिव s रिलेटिव, बस और कुछ नहीं कर रहे, उसके बराबर कर रहे हैं और कुछ नहीं। कितना आएगा देखो, u प्लस 30 इक्वल 40, u इक्वल 40 माइनस 30, u आ गया कितना 10, हो गया खत्म। कितने टाइम में, t तुमको पता चल गया ऑलरेडी। कैसे पता चला? ऑलरेडी देखो ये जा रहा है 40 से, और एक ये पूरा दूरी 40 है, तो कितना टाइम लगेगा? अरे फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मुझे चाहिए, तो टाइम ऊपर लेके जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सर कितना है, 40 है, तो कितने से जा रहा है 40, तो भाई एक ही आएगा ना, इतना क्या सोचना है। अब समझ में आया शिफा? बस इस तरीके से करना है। और ये 40 था तो ये भी 40, इसको सॉल्व किए, ये 30 आया, ये 40 आया, बस हो गया। नहीं, और ये आपको निकाल लेना है, अगर पूरा 70 है, ये 30 है, तो बीच वाला कितना 40, हो गया। इस तरीके से करेंगे। तो यहां पर इसने पूछा था कि बताओ कब वो कोलाइड करेगा, t इक्वल 1 पे करेगा। यहां पर हम लोग u की वैल्यू भी निकाल लिए कि u कितना है, u कितना है ये भी निकाल, समझ गए? टूबा इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। देखो शिफा चालू हो गया क्या एसी? ठीक है, लिख लिए। इसके बाद आगे अब इसी को और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला लगा के? tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है इसको। करो कैसे करेंगे, सोचो। tan थीटा वाला लगा के देखो, ये थीटा, ये a है, u को निकालो, u, हाँ ठीक है। तो देखो ये वाला ऐसे अगर कर देंगे ना इसको, तो ये अगर 53 है ना, तो ये भी 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 53। फिर tan थीटा लगाएंगे, इसको छोटा कर देते हैं, क्या लगाएंगे tan थीटा। देखो tan थीटा इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो tan थीटा क्या होता है, नॉर्मली परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे।
ठीक है, और क्या लगा सकते हैं? पहले तो थीटा की वैल्यू लिख दो जितना है, 53 वाला कितना लिखेंगे? tan 53 लिखेंगे। हाँ, वो वैल्यू लिख दो और उसके बाद में सिंपली उसमें देखो थीटा क्या है, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देख के सॉल्व करो। 40 लिखेंगे, 40 अपॉन ये दूरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता ना, परपेंडिकुलर कितना लिख दिए 40, बेस कितना है 40 है, बताओ। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसका रिलेटिव लिखेंगे। इसका रिलेटिव कितना आएगा? u प्लस 30 आएगा। कितना आएगा? u प्लस 30। अच्छा, ये tan कितना था? 53 ना, वो कितना आएगा? 4/3 आएगा। लिख दो 4/3। अब कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 40 इंटू 3 इक्वल 4, ये देखो ये 4 है और ये u प्लस 30 है। 120 इक्वल ये कितना आ गया? देखो इसको इधर ही लेके आ जाओ ना, ये लो इसको ऐसे रहने दो, u प्लस 30। ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो दिक्कत, मल्टीप्लाई करो। ये 120, ये कितना आ गया? 4u प्लस 120, तो सेम ही आ रहा है। tan 53 की वैल्यू कितनी है? 4/3 ना। तो देखो इसमें और क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, u प्लस 30, 4 3 12, 120। थीटा वाला कैसे करेंगे सोचो, सेम वही रहेगा कॉन्सेप्ट। बताओ, दिमाग लगाओ, थीटा वाला लगाओ। दोनों तरीके से, डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू ना रखें हम लोग, क्या करें? इसकी वैल्यू देखो ध्यान से, tan थीटा ही लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, लेकिन ऐसे करेंगे। देखो इस तरीके से करते, देखो tan थीटा क्या होता है? रिलेटिव सेम है, वैसे ही लिखो। कितना? 40 अपॉन क्या लिख देंगे? u प्लस 30, है ना। फिर इसके बाद में थीटा है ना, तो क्या करेंगे? ये 40 था, ये भी 40, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, तो 40/40 क्या लगाएंगे? 2 बार लगाएंगे थीटा वाला, समझ गया ना। तो एक बार ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 40/u प्लस 30 इक्वल 1/1। ठीक है, सॉल्व कर दो तो कितना आएगा? u प्लस 30 इक्वल 40, तो u इक्वल 40 माइनस 30, u आ गया कितना? 10। तो यहां से भी 10 आ जाएगा। उसकी वैल्यू नहीं पुट करना है, इससे पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। उससे जल्दी आ जाएगा। अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और, लेकिन जो पहले वाला तरीका बताया था उससे करना ये वाला क्वेश्चन, अभी जो मैं दूसरा दूंगा।
लिख लिए? हो गया। अब देखो इसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है। देखो ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारा, ये मान लो 20 मीटर, ज्यादा ही है, 20 मीटर और कम करता है। ये 20 मीटर और ये 200 मीटर, ठीक है। और ये 300 मीटर, 300 मीटर। निकालो कोलिजन के लिए, कोलिजन के लिए u कितना रहेगा और t कितना रहेगा, ये दो चीज तुमको बताना है। और ये है u, ये u दिया है, ठीक है। और ये यहां पर ये दिया है 37 डिग्री, 37। बस अब करो, पहले वाले तरीके से करना। कितना टाइम लगेगा कोलिजन के लिए, u कितना होना चाहिए वेलोसिटी? ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकेंड, ये 100। करो। बताइए कैसे करेंगे इसको। हो गया। सिंपल सा tan थीटा वाला से मत करना, सीधा डायरेक्ट सिंपल वाले से करना, जो पहले मेथड बताया था उससे। हाँ वो सही है, =3 आएगा। लिखो, जाओ जल्दी।
अजमीना हो गया? हाँ 20 सही है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, सिंपल सा तरीका, हमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, समझ गया ना? देखो ध्यान से, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, बहुत आसान है, और ध्यान से सुनो तुम लोग। देखो इधर, इसको जोड़ दो, इसको क्या करो, जोड़ दो, ठीक है? अब अगर ये 20 है, ये कितना है 20, इसका मतलब ये कितना 180, ये कितना 180 हो गया। अच्छा ये देखो 100, तो ये कितना 100 कॉस 37, कॉस 37 कितना, लिख दो 4/5, ये आ गया कितना 80, नहीं कितना आएगा 80 आ गया, लिख दो इसको 80, ये आ गया। अच्छा ये कितना आएगा 100 साइन 37, साइन 37 कितना 3/5, काट दो, कितना आ रहा है ये 60, ये आ रहा 60, बोलो। अब देखो ध्यान से, टाइम निकालना है सर, टाइम निकालना है, तो ये लो टाइम का फॉर्मूला लगा दो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एकदम बच्चों वाला बता रहा हूं। डिस्टेंस कितना, ये कितने से जा रहा है 60 से जा रहा है ऊपर, और ये दूरी कितना है 180 है, ये लो 180/60 आ गया, टाइम कितना 3 आ गया। हो गया, ये तो मिल गया, इतने टाइम में कोल्यूशन करेगा, ठीक है? अच्छा u कितना रहेगा, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला कितना आया था 80 आया था, और ये कितना u, तो लिख दो। अच्छा सेम डायरेक्शन, तो इसका रिलेटिव क्या आएगा, जोड़ दो u प्लस 80, टाइम कितना है 3। अच्छा ठीक है, ये तो निकल गया सब, ये लिख लिया हम लोग, इसका जो वेलोसिटी था उसका रिलेटिव इनटू टाइम, समझ गया ना? अब ये आ गया, ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है, किसके बराबर, डिस्टेंस, ये कितना है 300, लिख दो 300, ये पूरा कितना है 300 ना, तो लिख दो 300। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या करेंगे, बोलो, मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, समझ गया ना? कर दो खत्म। देखो इसको यहां से काट दो सीधा, 100, तो u प्लस 80 इक्वल 100, u इक्वल 100 माइनस 80, तो u आ गया 20, ऐसे डायरेक्ट काट दो। लिख लिए, लिख लिए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया, देखो नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हो जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सोचना है आप लोग को अच्छी तरीके से। यहां पर बी वाला है, यहां पर, यहां पर बी, यहां पर बी वाला है, ठीक है। और ये यहां तक ये 110 मीटर है, 110 मीटर, और ये 90 मीटर, 90 मीटर। ये इस पे है, यहां पर ए वाला है, ए वाला, ठीक है। अब बताओ एपी कितना आएगा? उसको परपेंडिकुलर वहां से ड्रॉ करो, नीचे लेके आओ। और ये 37 डिग्री है, इसको इधर ऐसे जोड़ देते हैं ना, रुक जाओ। ठीक है, ये है, और बड़ा कर लेते हैं, और इसको दूर लेके जाना पड़ेगा। और बड़ा होता है ना, ये यहां से चल के आएगा, अरे ए की तरफ ये चल के आएगा। यहां से तुमको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ये पॉइंट है पी, और ये 37। एपी कितना आएगा?
एपी, ठीक है, और ये नहीं दिया है, ये एक्स। बस अब ये सवाल पूरा हुआ, अब इसको सॉल्व करिए। ये पूरा क्वेश्चन है। पहले x निकालो, सबसे पहले क्या निकालो, x निकालो, फिर एपी निकालो, और x निकालने के लिए tan थीटा लगाओ। क्या लगाओ, tan थीटा। tan थीटा इसमें लगाओ, tan 37 है, tan 37 मतलब परपेंडिकुलर ये बेस ये, देखो ध्यान से, tan 37 क्यों, थीटा ये दिया है, समझ गया ना, तो उसको लगा दो, ठीक है। 90 बाय ये बेस 110 और प्लस कुछ और है। अच्छा, tan 37 कितना होता है, tan 37 लिख दो 3/4। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 90 इंटू 4 इक्वल 3, 110 प्लस एक्स। नहीं, इसको इधर ही काट लो, इसको और इसको, कितना आ जाएगा 120 इक्वल 110 प्लस एक्स, 120 माइनस 110 इक्वल एक्स, एक्स आ गया 10, मतलब ये x की वैल्यू मुझे मिल गया 10, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम है जो थीटा के साथ वाला होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब ये हमारा है, समझ गए ना, क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा, और थीटा कितना लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग x cos 37, इसको लिखते ये वाले को। अगर इसको ये लिखते तो इसको लिखते हम लोग AP को, इसको लिखते ये वाले को, इसको लिखते हम लोग x sin 37, नहीं तो इसकी वैल्यू तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना, AP इक्वल x sin 37, x है 10, sin 37 कितना 3/5, बोलो, काट दो, आ गया AP कितना आ गया 6 आ गया, मतलब ये AP यहां से यहां तक 6 हो गया। कहानी समझ में आजमीना, ये वाला, ये, हाँ देखो, ये हमारा थीटा के साथ में जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ये मुझे पता चल गया है, तो इसको निकालने की जरूरत, मुझे तो ये निकालना है, लेकिन मुझे इतना मालूम है जो थीटा के साथ में होता है वो कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन अगर ये कॉस थीटा तो ये साइन थीटा, ये कितना साइन थीटा, ठीक है। अगर ये x है ना तो ये आता है x साइन 37, और x ये जो वैल्यू है ये वाला, ये किसके, AP के बराबर, इसके बराबर, इसको सॉल्व किया हो गया। उसामा समझ में आया, बोलो, नहीं, लिख लो इसको, बोलो समझ में आया,
हो गया, आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद अगला, नेक्स्ट, कुछ लोग सोच रहे कल का बदला है सर, नहीं रुक रहे हैं और क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो इधर, मान लो, और जो ऐसा सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। ये है हमारा u और ये है 37, ये है, ये 50 मीटर पर सेकेंड और ये है 37 डिग्री और ये है x। फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए, करो इसको सॉल्व। फॉर कोलिजन, एक क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना 20√2, ये है 45 डिग्री, ये है थीटा, ये है 25 और ये x। फॉर कोलिजन, फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, जो उसका वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, शिफा बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुमको सब आता है। सेम वर्टिकल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दो कंपोनेंट, कितना है, दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसमें भी ऐसे ही है, एक ये और एक ये आएगा u cos 37, ये है u sin 37, ये है हमारा कितना 50, तो ये 50 cos 37, 50 sin 37, समझ गया ना। कोलिजन के लिए ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, नहीं तो लिख दो इसको u sin 37 इक्वल 50 sin 37, ठीक है ना। अब देखो u कितना है कुछ पता नहीं, sin 37 कितना 3/5 इक्वल ये 50, ठीक है, दोनों sin 37 ही है क्या, ये भी 3/5, इसको काट दो, इधर आया 30, इधर आया कितना 3 इंटू u/5, ये u है, ठीक है, इसको इधर लेके जाओ तो 30 इंटू 5/3, ये u के बराबर कितना आ गया, कितने लोग को 50 आ रहा है, हाँ ये आ गया, u कितना आ गया 50। अच्छा टाइम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, जाने का 5। अच्छा इसको रिजॉल्व किए तो कितना आया, ये वाले का, ये 30 आया, नीचे कितना आया, ये तो 30 आया, ये 40,
उधर सेम, ये भी 30 और ये भी 40। तो जाने में कितना टाइम लगेगा? 3। आने में कितना? 3, 6, मतलब 6 में आ जाएगा पार्टिकल। अब अगर ये पूछे कोलाइड करेगा कितने पे, x बताओ, x बताओ कितना आएगा, समझे ना, x कितना आएगा? ठीक है ना। तो ये और ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना घर में, ठीक है। बंद कर, बस आज के लिए इतना काफी।